स्टूडेंट्स, दिस इज सीए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। आज चालू करते हैं अपन अपने सेकंड वाले टॉपिक से, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होता है समझते हैं। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट रिलेटेड ही कॉर्पोरेशन होती है, पब्लिक सेक्टर का ही वो बिलोंग करती है। बट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन वो कॉर्पोरेशन होती है जो गवर्नमेंट के कोई एक्ट के द्वारा पार्लियामेंट में पास, मतलब क्या होता है ना, पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया जाता है और उस एक्ट के द्वारा ये कंपनी बनाई जाती है। जैसे कि LIC, ठीक है, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कैसे आई, वो है ना गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में एक इंश्योरेंस रिलेटेड एक्ट पास किया, उसके बाद ये LIC फॉर्म हुई। तो ऐसी जो कंपनीज जो पार्लियामेंट में किसी एक्ट के द्वारा बनाई जाती है, जिसको गवर्न करने के लिए एक स्पेशल एक्ट होता है, जो इंश्योरेंस होता है ना, इंश्योरेंस कंपनी, वो इंश्योरेंस एक्ट के द्वारा गवर्न किया जाता है। तो ऐसा बोले जिसको आप बोलते हैं ना, एक नया एक्ट के द्वारा वो कंपनी बनाई जाती है, उसको गवर्न करने के लिए जो सेपरेट एक्ट होता है और वो पार्लियामेंट में पास किया जाता है। तो ऐसी जो कंपनीज होती है उसको हम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बोलते हैं। दिस इज अ कॉर्पोरेट बॉडी क्रिएटेड बाय लेजिस्लेचर विद डिफाइंड पावर एंड फंक्शन एंड इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट विद अ क्लियर कंट्रोल ओवर स्पेसिफाइड एरिया, पर्टिकुलर टाइप ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज। ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक कंपनी के फॉर्म में बनाई जाती है। जैसे ऊपर वाले तो क्या होते हैं, ऊपर वाले तो डिपार्टमेंट है, जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स है वो एक कंपनी के फॉर्म में नहीं होती है, वो तो बस डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जबकि ये क्या है, ये तुम लोगों की कंपनी के फॉर्म में बनाई जाती है जो इंडिपेंडेंट होती है, ये सारे डिसीजन खुद से ले सकती है। यहाँ पे गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता, बट हाँ फिनेंशियल पूरा कंट्रोल जो होता है ना, फिनेंशियल जैसे पैसा वैसा रिलेटेड कंट्रोल, वो पूरा गवर्नमेंट का होता है। और पैसा जो इससे मिलता है या लॉस भी होता है वो गवर्नमेंट ही बियर करती है। देखो, ये कॉर्पोरेट पर्सन हैज कैपेसिटी ऑफ एक्टिंग ऑन इट्स ओन नेम। जैसे ऊपर वाली जो कंपनीज थी ना वो इंडिपेंडेंट नहीं है। जैसे रेलवे अपने नाम पे है ना प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकती, रेलवे कोई कंपनी नहीं है, रेलवे एक डिपार्टमेंट है। पर यहाँ पे LIC, ये LIC एक कंपनी है, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, अपने नाम पे प्रॉपर्टीज खरीद सकती है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन देयरफॉर हैज अ पावर ऑफ गवर्नमेंट। ऐसा बोले कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ही ये है कि उसके पास गवर्नमेंट की पावर भी है और उसके बाद प्राइवेट एंटरप्राइज, मतलब जैसे कि वो खुद का एग्जिस्टेंस है, खुद के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है। बाद में है ना इसमें ना ज़्यादा गवर्नमेंट है ना इंटरफेयर नहीं करती डे टू डे, जितना है ना डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में करती है। तो इसके पास गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों का है ना क्या है एडवांटेज है। देखो चालू करते हैं इसके फीचर से। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हैव सर्टेन डिस्टिंक्ट फीचर विच आर डिस्कस एज बिलो। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के कुछ फीचर्स हैं जो यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ये तो मैंने बताया, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एक एक्ट के द्वारा जो पार्लियामेंट में पास किया जाता है और वही एक्ट इस कॉर्पोरेशन को गवर्न करता है। इस एक्ट के अंदर ये बताया जाता है कि भाई इस पर्टिकुलर कंपनी के क्या ऑब्जेक्ट रहेंगे, उसके क्या पावर्स है, उसके पास क्या प्रिविलेजेस है, हर चीज़ इसकी एक्ट के अंदर लिखी जाती है। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज होली ओन्ड बाय द स्टेट। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है कंप्लीटली इसको स्टेट ओन करती है। तो यहाँ से जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी स्टेट की ही होती है और जो प्रॉफिट होता है वो भी स्टेट का होता है और जो लॉस होता है वो भी स्टेट गवर्नमेंट का ही होता है। अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज अ बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट एंड कैन स्यू एंड बी स्यूड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। ये तो मैंने बताया, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसका लीगल एग्जिस्टेंस है, वो अपने नाम पे किसी पे केस कर सकती है, कोई उसके ऊपर केस कर सकता है, वो अपने नाम पे प्रॉपर्टीज खरीद सकती है। This type of enterprise is usually independently financed. It obtains fund by borrowing from government or from the public through revenue derived from sales or goods and services. जैसे तुम लोगों ने देखा था ना डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स जो होती है ना, पता है उसके लिए तो बजट्स आते हैं कि भाई रेलवे को इतना बजट दिया गया है, एजुकेशन को इतना बजट दिया गया है। तो डिपार्टमेंट तो पूरा का पूरा गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, गवर्नमेंट के ट्रेजरी पे डिपेंड करता है। जबकि जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है ना, वो चाहे तो वो पैसा, वो इंडिपेंडेंट है, वो पैसे के मामले में या फिर वो गवर्नमेंट से पैसा बोरो कर सकती है या फिर वो पब्लिक से भी पैसा बोरो कर सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसका कोई बजट नहीं होता। यहाँ पे गवर्नमेंट उसको लोन देती है, यहाँ पे गवर्नमेंट, और वो चाहे तो बाहर किसी बोलते हैं ना बैंक से भी लोन ले सकती है, ठीक है। डिराइव फ्रॉम द सेल्स ऑफ गुड्स, इट हैज़ अथॉरिटी टू यूज़ इट्स रेवेन्यू। इसके पास अथॉरिटी है, वो अपना रेवेन्यू खुद यूज़ कर सकती है। इसको ऐसा नहीं है कि इसने रेवेन्यू कमाया वो एज इट इज़ उसको गवर्नमेंट को देना, नहीं। गवर्नमेंट यहाँ पे इसको रेवेन्यू किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से एक्सपांड करना है, उसकी अथॉरिटी उसके पास होती है। अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज नॉट सब्जेक्ट टू द सेम अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रोसीजर एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इज ऑल्सो नॉट कंसर्न विद सेंट्रल बजट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये तो मैंने, ये देखो सेंट्रल बजट, यहाँ पे बजट में जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन
कॉर्पोरेशन होती है उसके रिलेटेड कोई भी डिस्कशन नहीं होता। मोर ओवर जो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग प्रोसीजर्स जो तुम्हारे इसके ऊपर एप्लीकेबल है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पे एप्लीकेबल है, वो तुम्हारे ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन पे एप्लीकेबल नहीं होते। यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सिविल सर्वेंट्स नहीं हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से उनको अपॉइंट नहीं किया जाता। ऐसा ही माना जाता है कि ये एक कंपनी है और एक कंपनी में हम लोग एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से अपॉइंटमेंट नहीं होते। तो ये तुम्हारे हो गए फीचर्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। आते हैं मेरिट्स एंड लिमिटेशंस पे। They enjoy independence in the functioning and high degree of operational flexibility. They are free from undesirable government regulation and control. देखो ये तो मैंने तुमको बताया, ये इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता। हाँ, मेजर डिसीजन में थोड़ा बहुत गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, बस स्टिल यहाँ पे इतना ज़्यादा वो नहीं होता। मोरोवर ये लोग फ्लेक्सिबल होते हैं, ये लोग अपना ऑपरेशनल डिसीजन खुद से ले सकते हैं, तो इनके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो इस वजह से जो अनडिजायरेबल रेगुलेशन और कंट्रोल जो गवर्नमेंट के होते हैं डिपार्टमेंट वालों पे, वो यहाँ पे नहीं होते। इस वजह से वो लोग अच्छे से फंक्शन कर पाते हैं। सेकेंड, सिंस the funds of this organization do not come from the central budget, the government does not interfere in their financial matter including their income and receipt. क्योंकि इनका जो फंड है वो गवर्नमेंट के ट्रेजरी से नहीं आता, तो इस वजह से ये लोग जो जैसे ऊपर वाला डिपार्टमेंट है ना, ऊपर वाले डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट बहुत इंटरफेयर करती है कि पैसा कहाँ पे आया, पैसा कहाँ गया। गवर्नमेंट जनरली ये जो इन लोगों का पैसा है वो गवर्नमेंट से नहीं आता, तो इस वजह से गवर्नमेंट उनके रेवेन्यू और उनके रिसिप्ट्स में इंटरफेयर नहीं करती कि कहाँ से आया कहाँ गया। ठीक है। Since they are autonomous organization, they frame their own policies and procedure within the power assigned to them by the act. ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि वो लोग इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो लोग अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो लोग खुद सेट कर सकते हैं, पर उन लोगों को ये ध्यान में रखना है कि जो एक्ट है जिसके अंडर में वो लोग काम कर रहे हैं उस एक्ट में उनको इतना पावर दिया गया है कि नहीं। A statutory corporation is a valuable instrument for the economic development. It has the power of the government combined with the initiative of private enterprise. क्या बोल रहे हैं कि भाई ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है जो हमारी अपने इंडस्ट्री अपने इकोनॉमी को ग्रो करवाने में हेल्प करवाएगा। इसके पास गवर्नमेंट की पावर भी है और इसके पास प्राइवेट एंटरप्राइज की भी पावर्स है। आते हैं लिमिटेशंस पे। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सफर फ्रॉम सेवरल लिमिटेशन। ऐसा बोल रहे हैं ये टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो बहुत सारे लिमिटेशन से सफ़र करती है। इन रियलिटी अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन डज नॉट एंजॉय मच ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एज स्टेटेड अबव। ऑल द एक्शन आर सब्जेक्ट टू मैनी रूल्स एंड रेगुलेशन। ऐसा बोल रहे हैं ये सिर्फ हवा में बात होती है कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, उसको ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, ऐसा नहीं होता है। उन लोगों के ऊपर कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल होते हैं, उस वजह से वो लोग इतना फ्लेक्सिबली कभी कभी काम नहीं कर पाते। गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है ऑलवेज बीन देयर इन मेजर डिसीजन और ह्यूज फंड। मैंने ये बोला था कि भाई डे टू डे एक्टिविटी में गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, बट जो ह्यूज डिसीजन होते हैं ना उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। तो गवर्नमेंट कभी कभी अपने फ़ायदे का फ़ायदा देखती है, कंपनी का फ़ायदा नहीं देखती। तो ये भी एक लिमिटेशन है कि गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा है। थर्ड, where there is dealing with public rampant corruption exists। ऐसा बोल रहे हैं कि भाई पब्लिक एंटरप्राइज है तो यहाँ पे करप्शन तो एग्जिस्ट करता ही है। तो बोल रहे हैं कि जहाँ पे पब्लिक के साथ डीलिंग की बात होती है करप्शन तो एग्जिस्ट करता ही। तो इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में भी करप्शन तो बहुत ज़्यादा है ही। The government has a practice of appointing advisor to corporation boards. This curbs the freedom of corporation in entering into contract and other decision. If there is any disagreement, the matter is referred to government or final decision. This further delays action। ऐसा बोल रहे हैं कि देखो गवर्नमेंट क्या करती है ना, जैसे ये LIC बना तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनी। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनने के बाद गवर्नमेंट भले डे टू डे ऑपरेशन में इंटरफेयर नहीं करता, बट गवर्नमेंट क्या करता है ना अपना एक बंदा उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर बिठा देता है। उसके बाद क्या होता है ना सारे मेजर डिसीजन वो बंदा लेता है। तो इतना ज़्यादा फ्रीडम कभी कभी नहीं मिलता, और अगर कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और दूसरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बीच में, तो क्या होता है ना डिसीजन गवर्नमेंट के पास जाता है। तो गवर्नमेंट तो जो उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोल रहा है वही डिसीजन लेगा, और मोर ओवर डिसीजन फिर गवर्नमेंट के पास जाता है, वो बाद में सोचता है। तो इस वजह से कभी कभी डिसीजन बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है डिले हो जाता है, और जो एक्शन टाइम पे लेनी चाहिए वो एक्शन टाइम पे नहीं ले पाते। तो यहाँ पे तुम्हारा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है अपना गवर्नमेंट कंपनीज और रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर। ठीक है, ये दो टॉपिक बाकी है, ये नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे।